दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। हमारे साथ बशीर अहमद रुनियाल साहब बैठे। आपने देखा होगा आए दिन जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ प्रोटेस्ट हो रहे थे, जहां पे पर्टिकुलर 10 लड़के एबीवीपी के ये इशू क्रिएट करते हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर जो पॉलिटिकल साइंस का एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में कुछ पुराने जो उर्दू के बहुत बड़े स्कॉलर रहे हैं, उनका नाम और उनके बारे में स्टडी कर। दूसरी बात जिसको पूरी दुनिया जानती है, अली मोहम्मद जिन्ना, जिन्होंने पार्टीशन करवाया हिंदुस्तान का। मुझे तो लगता है कि बच्चे बच्चे को इसके बारे में अवेयर करना चाहिए एजुकेशन के थ्रू। जब उन व्यक्तियों का नाम ही आप हिस्ट्री से निकाल देंगे तो हिस्ट्री इनकम्प्लीट रह जाएगी। उसके लिए हमारे साथ बशीर अहमद रुनियाल साहब जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या ये जो डिसीजन जम्मू यूनिवर्सिटी ने विद इन 5 डेज़ ले लिया, जैसे बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद उस सब्जेक्ट में से 3 ऐसे लोगों का नाम निकाल, उनके बारे में अब स्टडी नहीं होगी, कमेटी ने डिसीजन ले लिया। ये कहाँ का प्रेशर है? ये एजुकेशन सिस्टम में ऐसा क्या हो रहा है कि अगर आप हिस्ट्री जो पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है, उस हिस्ट्री को निकाल दिया जाएगा, क्या उससे वो हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी? बशीर अहमद रुनियाल साहब, कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? देखिए, मैं ज़्यादा इन चीज़ों को अभी तक मैंने फॉलो नहीं किया इस न्यूज़ को, लेकिन जो सरसरी मुझे पता चला है, देखिए हिस्ट्री एक बहुत बड़ी क्या नाम है जालिम चीज़ भी है, और हिस्ट्री एक ऐसा पैमाना है जो एक ऐसी ये क्या नाम है कि ये किसी को माफ़ नहीं करती। हिस्ट्री जिन लोगों में आप किसी को बुरा कहो अच्छा कहो, एक हिस्टोरियन जो है जब वो अपना अकाउंट दे देता है किसी चीज़ का, तो आने वाली नस्लें उसको देखती हैं। जहाँ तक किसी मतलब अल्लामा इकबाल को निकालना या कुछ करना, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि अल्लामा इकबाल जैसे मैं खुद उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। कह रहे हैं क्या विवाद था अली मोहम्मद जिन्ना को लेकर, अब सर सैयद अहमद खान को भी निकाल दिया, अल्लामा इकबाल को भी निकाल दिया, जो मशहूर शायर, पूरा उर्दू आप फर्स्ट से लेकर 12th स्टैंडर्ड क्या ग्रेजुएशन पीजी तक उनकी नज़में पढ़ी जाती हैं उर्दू के अंदर। उर्दू ज़बान जो है, उर्दू ज़बान में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे उनकी गज़लों में, शायर व शेरी में उनका नाम ना आए। उसका नाम पॉलिटिकल साइंस से निकाल देने से क्या? देखिए, अल्लामा इकबाल को निकालना ऐसा ही है जैसे आप इंग्लिश लिटरेचर से शेक्सपियर को या वर्ड्सवर्थ को निकालेंगे। तो इससे मुझे नहीं लगता इतना फ़र्क होगा, और बल्कि लोगों में ऐसा करने से लोगों में और ज़्यादा एक इंटरेस्ट, एक रुचि बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट पैदा होगा, वो उन लोगों को करेंगे। जहाँ तक मोहम्मद अली जिन्ना का ताल्लुक़ है, चलिए उन्होंने पार्टीशन का वो मैक्सिमम उनके ज़िम्मे जा रहा है कि पार्टीशन का उनमें बड़ा अहम रोल था, तो ये भी आप हिस्टोरिकली आप देखेंगे कि तो इसमें हमारे इधर के भी उधर के भी मैक्सिमम लोगों का इसमें हाथ तो रहा होगा उस वक़्त, और वो तो आप सबको पता है, मुझे भी आपको भी। तो जहाँ तक एक सबसे चाहिए था, नहीं पढ़ाया जाना चाहिए था लोग, उसको आप पढ़ें या न पढ़ें, वो तो एक ज़िंदा हकीकत है, उसको आप नहीं झुटला सकते कि एक अपने हिंदुस्तान 2 लाख हो गया, इसके 2 मुल्क बन गया, 3 मुल्क बन गए हैं। हिस्ट्री में आपको पार्टीशन पढ़नी है। ये तो हिस्ट्री में जब भी आप कुछ करें तो आपको पार्टीशन पढ़नी ही पढ़नी है, और उसमें हर किसी का नाम आएगा, चाहे वो हमारे यहाँ वाले लीडर हों या उस साइड वाले लीडर हों। लेकिन उससे कोई इतना नहीं, मुझे लगता है कि बड़ी तंग नज़री का मसला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ख़ासकर अल्लामा इकबाल को निकाला, और सर सैयद अहमद खान को, जो बहुत पहले जो है ये रहे हैं, और उन्होंने जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम किया है, उसमें तो आजकल हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर कोई फैज़याब हो रहा है, और वहाँ से पढ़े लिखे लोग पढ़ के बाहर निकल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये इस चीज़ में एजुकेशन को इतना महदूद कर देना चाहिए या इतनी तंग नज़री में आना चाहिए। लेकिन आजकल पॉलिटिकल चीज़ों पे ही चल रहा है, जैसे कि पूरी वर्ल्ड में ट्रेंड है, चाहे आपको अमेरिका जैसा जिसको 200 साल से डेमोक्रेसी चल रही है, और आप नहीं देख रहे हैं कि ट्रंप और उसका क्या इस वक्त ये उनका रवैया क्या है।
तो इसलिए ये कहा नहीं जा सकता, ये हिस्ट्री का एक फेज़ ऐसा चल रहा है जिसमें हर चीज़ एक्सट्रीमिज़म की तरफ जा रही है, चाहे कहीं भी हो, किसी एरिया में भी हो। तो मुझे लगता है कि एक टेम्परेरी फेज़ है, बहुत फेज़ आए गए, ये भी एक फेज़ है, ये भी निकल जाएगा, दूसरा फेज़ आ जाएगा। तो ये है कि हिस्ट्री को आप मसक नहीं कर सकते, डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते। आप कुछ लोगों को मिसगाइड ज़रूर करेंगे हिस्टोरिकल फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करके, बट ओवरऑल जो है हिस्टोरियन अपनी जगह लिख रहा है, वो मेरिट्स डिमेरिट्स लिख रहा है, सही क्या है असल गलत क्या है वो लिख रहा है। तो इसमें जो है हमें खासकर एजुकेशन को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए था। पॉलिटिसाइज या ये तो इसको कम्युनल किया जा रहा है, उर्दू ज़बान मुसलमानों की, हिंदी ज़बान हिंदुओं की, इस तरह का किया जा रहा है कि अब उसको लिखने वाले स्कॉलर भी अब उनका नाम अगर मुस्लिम नाम आ जाए तो जम्मू यूनिवर्सिटी में नहीं चलेगा, कश्मीर यूनिवर्सिटी में चलेगा। देखिए उर्दू ज़बान हिंदुस्तानी ज़बान है, हिंदी हिंदुस्तानी ज़बान है, उर्दू ज़बान को ये दोनों ही बहुत खूबसूरत ज़बानें हैं। इन दोनों ज़बानों में जो मिठास है अपनी अपनी जगह है। मुझे नहीं लगता कि इसके हमारी तारीख, हमारा कल्चर इन दोनों ज़बानों के साथ का एक मिला जुला मिक्सचर है, एक इम्तज़ाज है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ठीक है उर्दू यहाँ से ना ख़त्म हो जाएगी तो हो गई है, यहाँ आस्ता आस्ता हो रहा है एक फेज्ड मैनर में, लेकिन कोई ज़बान ऐसे मरती नहीं है, क्योंकि इसके भी दूसरी साइड से भी बहुत लोग उर्दू स्पीकिंग हैं और वो उर्दू ज़बान वहाँ पनप रही है। तो इसलिए इसमें इतनी मायूसी की ज़रूरत नहीं है कि नहीं हिंदी को कुछ होगा न उर्दू को। अगर आप जाकर हिंदी डिस्कस करेंगे साउथ में तो वहाँ इसमें उनको बड़े ऑफेंड हो जाते हैं। कश्मीर में भी जितने लोग हैं कौन करता है, हिंदी तो आती ही नहीं, वो तो उर्दू में ही कम्युनिकेट करते हैं और उल्टा कह रहे हैं कि भाई उर्दू को भगा। नहीं, जम्मू कश्मीर में जो है उर्दू सरकारी ज़बान है, अभी तक सरकारी ज़बान है, यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब पता नहीं आजकल निकाल दी हो इसमें अगस्त 2019 के बाद, वो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन ये सरकारी ज़बान है। हमारा सब रिकॉर्ड इसी में है और हमारा पूरा कल्चर इसी के साथ वाबस्ता है। यहाँ के हिंदू ने भी, यहाँ के मुसलमानों ने भी उर्दू पढ़ी हुई है। अब हिंदी की तरफ, हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, अगर वहाँ की तरफ लोगों का अब रुझान है और वो मजबूरी भी है, लेकिन हमें हिंदी को अडॉप्ट करने के साथ साथ उर्दू के साथ भी तासुब नहीं करना चाहिए। जो वहाँ पे स्कॉलर बैठे थे, जो प्रोफेसर बैठे थे, एसोसिएट प्रोफेसर बैठे थे कमेटी के अंदर, उनको भी इसी तरह से लिबरल होकर ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था कि चलो अगर अली मोहम्मद जिन्ना को मतलब किसी ने विरोध कर दिया, उनको डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लेना चाहिए था, या कि भाई 4 लोगों ने सवाल खड़े कर दिए तो हम एकदम से ये डिसीजन लेंगे और निकाल दिया। ये तो बड़ी अनफॉर्चुनेट है। देखिए, जो अल्लामा इकबाल ने कहा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं चैलेंज करता हूँ, इतना बेहतरीन कौमी तराना कोई आज मुझे कंपोज करके दिखाए, कोई भी कौमी तराना किसी भी लैंग्वेज में, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो ये जो इसी चीज़ को जो है ना, यही अगर अल्लामा इकबाल के एक नज़म को ही कर, मेरे ख्याल में तमाम बाकी लोगों के से ये इस नज़म के वज़न का जो है पलड़ा भारी रहेगा। तो बहरहाल ये तो है, अब क्या किया जा सकता है। ये चीज़ देखने, हम ये दिन देखने थे हमें। मुझे नहीं लगता कि ये जो ट्रेंड है ये कहाँ पे रेस्ट करेगा, लेकिन मैंने देखा कि कोई भी चीज़ दायमी नहीं है, हर चीज़ में ऐसा जवाल। यहाँ पे इज़राइल इस वक्त जो मौजूदा चल रहा है, इज़राइल ईरान, इज़राइल इम्प्रेग्नेबल माना जाता था, अनसरमोटेबल, कि कोई भी इज़राइल को कुछ नहीं कर सकता। इस वक्त इज़राइल के लोग चूहों की तरह अंदर फंसे हुए हैं, और वही हाल उनका भी हो रहा है जो गज़ा में हुआ, इज़राइल ने किया था। ईरान भी तबाह हो रहा है, दोनों जगह लोग मर रहे हैं, खून सब का है, इंसान सब हैं, इंसानियत मर रही है दोनों साइड से। किसी का क्या पॉलिटिकल व्यू है, किसी का क्या रिलीजियस व्यू है, वो कोई नहीं, वो तो दरकिनार, वो तो अपना अपना, हर किसी का अपना व्यू पॉइंट है। और इंसान आज़ाद पैदा हुआ है, और आज़ाद में वो कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको रख सकता है और परवान कर सकता है। लेकिन जो बाहर एक हारमोनी है ना, जो कम्युनल हारमोनी, एक इंसान को आपस में, इंसानों में जो है भाई बंद है, हमदर्दी है एक दूसरे के, तो वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है, तो
तो इसलिए ये भी जिस चीज़ को, जिस मुल्क को हम कल तक समय कोई आँख नहीं देख सकता, आज वो तड़प रहा है और आज इस तरीके से बलबला रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि कौन किस वक्त कब चेंज क्या हो जाए वो अल्लाह बेहतर जानता है। तो इसलिए हमें बहुत मियाना रवि से, आराम से, संजीदगी से जो है आगे अपना कोर्स ऑफ एक्शन करना चाहिए। हमें ये जो है छोटी छोटी चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ रुनियाल साहब, इन्होंने भी अपनी बात रखी है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर के सारे लोग जो उर्दू ज़ुबान से प्यार करते हैं, वो हिंदू है, मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है, सर सैयद अहमद ख़ान और अल्लामा इकबाल, दो बड़े नाम जिन्होंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी कायम की, यहाँ का एजुकेशन जो सिस्टम था उस एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद रखी, उनको पढ़ना या डिस्कस करना अब पाबंदी हो गई है। आप देखते रहिए द स्ट्रांग सिग्नल। धन्यवाद।